बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनास किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज जो वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो है कीमा भरे करेले। आपको पता ही है कि जैसे ही गर्मी आती है, करेलों का सीजन आता है तो दिल करता है कि कुछ ना कुछ करेलों के साथ बनाएं। और आपको पता है करेला तो सब्जियों का बादशाह है, तो इसका टेस्ट भी बहुत ही मजेदार बनता है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगी कि किस किस्म का आपको करेला खरीदना चाहिए, करेले की पहचान कौन सी होती है, देसी करेले की, फार्मी करेले की। तो चले जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक दफा दुरूद इब्राहिम पढ़ के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। आप मेरी मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने इसको बनाया घर में तो ये कैसा बना। बहुत ही अच्छा और मॉइस्चर तरीका से जो मैंने बनाने सिखाया है, और अंदर इसकी फीलिंग चेक करें कितनी जबरदस्त फीलिंग है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपने करेले लेने हैं ना, वो आपने देसी करेला लेना है। इसमें दो किस्म के करेले आते हैं, एक हाइब्रिड करेला होता है, फार्मी जो करेला होता है, और वो चाइना के बीज से होता है। उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जो देसी करेला होगा ना, वो आपने लेना है। उसका साइज थोड़ा स्मार्ट, मतलब वैसे उससे स्मार्ट होता है। और आपने उसको बहुत मोटी छाल भी नहीं उतारनी, बारीक छाल उतारनी है। और फिर अंदर से उसके बीज सारे निकाल के अलहदा कर देने हैं। ये आप देख सकते हैं ना कि मैं किस तरह से करेलों के अंदर से सारी सफाई कर रही हूँ। आराम से ये निकल जाते हैं, कोई इतनी लॉजिक वाली बात नहीं है। और करेलों को बहुत ज़्यादा भी नहीं आपने पील कर देना कि बहुत ही ज़्यादा ही उसका वो करेले का मतलब मोटाई ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसके अंदर हमने फिलिंग करनी है। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और बीज भी आपने जो है ना वो वेस्ट नहीं करने। करेलों को इस तरह से हमने साफ सुथरा सा छील लेना है। बहुत ज्यादा भी इसकी छाल नहीं उतारनी और बहुत कम भी नहीं उतारनी। और अब इसके अंदर देखें, मैंने बिल्कुल इसको अंदर से खाली कर दिया। और इसके बीज जो है ना वो भी आपने वेस्ट नहीं करने, ये भी इसके अंदर ही इस्तेमाल होंगे। अब अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि करेले हम पकाते हैं तो हमारे करेले कड़वे हो जाते हैं। तो आपने इसको 1 टीस्पून के जितना ड्राई नमक लगा देना है। ड्राई नमक लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए लगा रहने देना, इस तरह ना। ड्राई नमक लगा के ना आपने इसको थोड़ी देर के लिए लगा रहने देना, तकरीबन 10 से 1 मिनट के लिए छोड़ देने। अच्छा, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अंदर से बीज रेड निकले हैं तो क्या वो करेला खराब है? वो करेला खराब नहीं होता, वो थोड़ा ज्यादा पका हुआ होता है। अगर उसकी कंडीशन ऊपर से फाइन हो, बेहतरीन हो, तो आप उसको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर वो नरम हो, उसमें से पानी रस रहा हो, तो वो करेला ठीक नहीं होगा। अब इसको लगा के छोड़ के हम सादा पानी से वॉश कर लेंगे। करेलों को मैंने नमक लगा के छोड़ दिया था। अब मैं इसको अंदर से भी, ये देखें, इस तरह से अच्छे तरीके से वॉश करके इसको मैं एक दफा टोकरी में डाल के वैसे ही रख दूंगी। और फिर मैं इसको थोड़ी देर के बाद इसका पानी बिल्कुल आपने इस तरह से करके ना, सादा तरीके से इस तरह इसका पानी सारा रिमूव कर देना। एक एक करके आप इस तरह करते जाएं। तो फिर इसको रखते, बहुत ज्यादा भी नहीं निचोड़ना कि उसका बिल्कुल ही जो उसके अंदर ताकत है वो ही खत्म हो जाए। सबसे पहले आपने 2 टेबल स्पून के जितना जो है ना वो ऑयल ऐड करना है चिकन का कीमा तैयार करने के लिए। और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन ½ केजी जो है ना, मेरे पास हाथ का कीमा है। मोटा मोटा आपने कीमा करना है, बारीक कीमा नहीं करना। बारीक कीमा जो है ना वो टेस्टी नहीं बनता। अब हम इसको मीडियम से लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर जो है ना वो थोड़ा चेंज ना हो जाए। 2 टेबल स्पून के जितना जो है ना मेरे पास लहसुन है, जो कि मैंने कूटा हुआ लहसुन है, बहुत ज्यादा पेस्ट फॉर्म में नहीं है, मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और इसके साथ इसको चिकन को फ्राई करूंगी। चिकन का देख सकते हैं कलर पिंक से जो है ना व्हाइट हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम गोल्डन कलर में लेकर जाएंगे। लहसुन जो है ना हमारा अच्छा सा जो है ना इसके अंदर पक चुका है। तो अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून के जितना खुश्क धनिया डालूंगी, ताकि वो भी हल्का सा जो है ना फ्राई हो जाए। और 1 टेबल स्पून के जितना जीरा ऐड कर दूंगी। बिल्कुल खुश्क खुश्क आपने कीमा तैयार करना है। बहुत ज्यादा जो है ना वो आपने ऑयली कीमा नहीं तैयार करना। ½ केजी कीमे के अंदर 2 दरमियाने साइज के जो है ना प्याज हैं, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक जो है ना वो आप कद्दूकश कर लें या चॉपराइज कर लें। वो भी मैं इस स्टेज पे इसके अंदर डाल दूंगी, ताकि इसका पानी जो है ना वो खुश्क हो चुका है। तो अब पानी जो है ना इसको कीमे को मॉइस्चर देगा, प्याज का पानी। इसके साथ 2 अदद हरी मिर्ची हैं, जिसको मैंने चॉपर में चॉपराइज किया हुआ है, ये भी इसके साथ मैं शामिल कर लूंगी।
वन टेबल स्पून जो है ना मैं इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड करूंगी, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करूंगी, 1 टीस्पून टिक्का मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला, जीरा और खुश्क धनिया ऑलरेडी इसके अंदर मैं डाल चुकी हूँ। नमक आप हसरे जरूरत जितना आपको फ्लेवर चाहिए हो आप इसके अंदर ऐड करके चख लें। अब इसके साथ इसको मसालों के साथ इसको हल्का सा बुनाई करूंगी। देख सकते हैं कि कीमा जो हमारा है ना वो ड्राई फॉर्म में बहुत अच्छा सा कुक हो चुका है। तमाम स्पाइस भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसके अंदर एक बड़े साइज का जो है ना मैं टमाटर ऐड कर दूंगी ताकि इसके अंदर जो है ना नमी आ जाए कीमे के अंदर। वो डाल दे। 1 टीस्पून के जितना हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे और 1 कप इसके अंदर हम पानी ऐड करके इसको 15 मिनट के लिए हम गलने के लिए छोड़ देंगे ऊपर ढक्कन देके। और फिर 15 मिनट के बाद इसको बिल्कुल हम ड्राई कर देंगे। एक अलग कढ़ाई के अंदर तकरीबन हाफ कप के जितना हम ऑयल ऐड करेंगे। कीमा हमारा दूसरी तरफ पक रहा है और अब हम क्या करेंगे कि ये जो करेले हैं ना जिनको हमने काट के रखा था इसको हम विदाउट कीमा डाले जो है ना फ्राई कर लेंगे। अक्सर लोग इधर ये गलती करते हैं कि कीमा भर के फिर फ्राई करते हैं तो जो करेले होते हैं ना वो कच्चे रह जाते हैं और कच्चे रहने की वजह से ऑयल भी ज्यादा यूज होता है और करेलों का जो है ना वो अंदर से कीमा कुक होता है और करेले जो है ना वो कच्चापन देते हैं और वो ओवर कुक हो जाते हैं और उससे क्या होता है कि सारा जो आपने मटेरियल डाला होता है ना वो अंदर से ज्यादा पक जाता है, ज्यादा ड्राई हो जाता है। तो अब सिंपल हम इनको मुनासिब के ऑयल के अंदर जो है ना वो फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही जो इसके बीज है ना वो भी हम फ्राई कर लेंगे। करेले आप देख सकते हैं हमारे गोल्डन कलर में बेहतरीन किस्म के फ्राई हो चुके हैं। बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं आपने करने और बहुत लाइट भी नहीं रखने और बीज भी हमारे फ्राई हो गए हैं। अगर आपके बीज पहले फ्राई हो जाए तो आप साइड से इनको पहले भी निकाल सकते हैं। तो अब दूसरी तरफ हमारा कीमा भी रेडी है तो चलिए मैं आपको कीमा दिखाती हूँ। 15 मिनट लगे हैं, हमने इसको दम पे छोड़ दिया था और आप देख सकते हैं कि जो प्याज और टमाटर वगैरह हमने डाला था ना वो इसमें अच्छा सा गल चुका है और कीमे में अच्छा खासा जो है ना मॉइस्चर आ चुका है। तो अब इस स्टेज पे जो है ना जो एक्स्ट्रा पानी है ना हम इसका बिल्कुल ड्राई कर देंगे क्योंकि ऑयल हमने सिर्फ 1 टेबल स्पून डाला है। तो हमने इसका बिल्कुल पानी खुश कर देना यानी कि ये नीचे लगने लग जाए। हमें ऐसे लगे कि अब इसमें नीचे पर मॉइस्चर जो होगा ना वो इसमें ऑलरेडी आ चुका है तो ये कीमा ड्राई नहीं रहेगा, मॉइस्चर ही रहेगा। देख सकते हैं कि कीमा जो है ना बिल्कुल आपने इस तरह से ड्राई कर लेना है। बिल्कुल 1% भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और 1% भी इसके अंदर ऑयल नहीं होना चाहिए। बहुत ही आपने टेक्निक से इसी रेसिपी को फॉलो करके आप ये कीमा और भी चीजों में ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप करेलों में ऐड करें। कुछ लोग चने की दाल और कीमा बनाते हैं करेलों में भर के, वो भी ऐड कर सकते हैं। और वैसे भी ये कीमा जो है ना वो दूसरे तरीके से भी खाया जा सकता है। अगर इसके अंदर आलू या शिमला मिर्च डाल दी जाए तो वो भी बड़ा टेस्टी लगता है। अब करेले भी जो है ना हमने फ्राई करके रखे हुए थे। अब इन दोनों को हम एक दफा ठंडा कर लेंगे और फिर हम करेलों में भरेंगे। कीमा को जो है ना वो मैंने प्लेट में डाल लिया था। ये हाफ कीमा है। हाफ कीमा मैंने वैसे ही उस बर्तन में रख छोड़ा है जिसमें मैंने इसको कुक किया है क्योंकि इन करेलों के अंदर ये हाफ कीमा ही भरा जाएगा। बाकी जो कीमा बचेगा वो हम प्याजों के साथ पका लेंगे। अगर आपके पास ज्यादा करेले हों तो आप ज्यादा करेले भी भर सकते हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मैंने इनको अच्छा सा जो है ना वो फ्राई किया है और हल्की आंच पे फ्राई किया है। इस वजह से ये गल भी चुके हैं, नरम भी हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं इस तरह से जो है ना वो चम्मच के साथ ऐड करती जाऊंगी। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो करेलों को धागे के साथ भी बंद करते हैं, लेकिन मैं इनको करेलों को धागे के साथ बंद नहीं करती क्योंकि मैं इनको ऑलरेडी पहले फ्राई कर चुकी होती हूँ। इस तरह से मैंने हाथ से दबा के इसको इस तरह से बंद करती जाऊंगी। लेकिन अगर आप की आसानी के लिए अगर कुछ अनट्रेन्ड बच्चियां जो अभी नया नया सीख रही हैं तो मैं उनकी आसानी के लिए एक करेला जो है ना वो आपको धागे से भी बंद करना सिखा दूंगी। जो कि मैं लास्ट करेला भरूंगी ना वो मैं धागे से बंद करूंगी। तो आपने इस तरह से जो है ना वो करेलों को फिल करते जाना। इससे क्या होगा कि आपका जो करेला है ना वो हर जगह से कुक होता जाएगा, मतलब पहले फ्राई हुआ होगा। और जब हम इसको भर के फिर फ्राई करेंगे ना फिर क्या होता है कि जो ये जो कीमा है ना ये बहुत ज्यादा ऑयल चूस लेता है जिससे ऑयली ऑयली कीमा हो जाता है जो खाने में भी बड़ा ही अजीब सा टेस्ट देता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना एजेस ये भी फ्राई नहीं होते। तो इस तरह से अगर आप फ्राई कर लेके इनको भरेंगे ना तो ये आपने बहुत परफेक्ट रेडी होंगे। और कोशिश कीजिएगा जो कीमा रेडी करें ना उसमें 1% भी जो है ना वो मॉइस्चर मतलब मॉइस्चर भी ना हो और ऑयल भी ना हो आपके हाथों को, क्योंकि करेले ऑलरेडी फ्राई हुए हैं तो इनके अंदर भी अच्छा खासा जो है ना वो ऑयल जा चुका है। तो आपने इसको बिल्कुल ड्राई रखना है
और ये वाला स्टेप आपने इस तरह से बनाना। मैं एक और आपको बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने फिल करते जाना और बहुत ओवर भी नहीं भर देना कि ऐसे बहुत ज्यादा ओवर भर दे। अच्छा खासा भी होना चाहिए लेकिन बहुत बाहर भी ना निकले, अंदर तक चला जाए ताकि मसाला जो है ना वो अंदर तक रचा बसा हो। अगर आपको लगे कि कुछ ज्यादा है तो आप इस तरह से उसको बाहर निकाल दें। और इस तरह से देखें, इनकी शेप भी बड़ी ही प्यारी रेडी होती है। अब ये हमारा अंदर से भर चुका है। अब इसको हम ऐसे रखते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे जो है ना वो कीमा करेले जो है ना वो भर के फिल कर लिए हैं। और अब एक लास्ट में रह गया था, तो अब इसके अंदर मैं इसकी फिलिंग ऐड कर रही हूँ। अब इसको मैं आपके सामने धागे से बंद करूंगी ताकि जिन लोगों को धागे से बंद करना पड़े वो धागे से बंद कर लें। लेकिन अगर आप मेरे वाले तरीके से बनाएंगे तो आपको कभी भी इसमें कोई मसला नहीं आएगा। बहुत आसानी और बहुत आराम से जो है ना वो रेडी हो जाएगा। समझे ये कच्चा करेला है और आप कच्चे करेले को धागे से बंद कर रहे हैं। जब आपने धागे से बंद करना है ना कच्चे करेले को, तो उसके ये जो एजेस है ना इसको आपने इस तरह से मिला देना है और फिर आपने इसके ऊपर धागा चढ़ाना है। नॉर्मल आपने रील वाला धागा लेना है, जो नॉर्मल हम जिससे सिलाई करते हैं नॉर्मल धागा होता है। अच्छी तरह साफ सुथरी रील होनी चाहिए, नई वाली। इसको आपने इस एजिस के साथ शुरू करना है। इस तरह से पहले इस पे रखना है और इस तरह से पकड़ना है, फिर इस तरह से उसके ऊपर आपने लपेटते जाना। कुछ लोग इतना ज्यादा लपेट देते हैं कि वो मेहमान आए हो या घर में कोई हो वैसे खा रहे हो, तो इस तरह से फिर आपने इसको बंद कर देना। बस इतना सा इसका काम है। इसके अलावा आपने बस इस तरह से लपेटना है। ये देखें ये इधर से बंद हो गया। अब कुछ लोग बहुत ज्यादा, मैंने देखा है कि इतना ज्यादा लपेट देते हैं कि उसका नुकसान ये होता है कि वो जो होता है ना आ, खोला ही नहीं जाता। तो आप काइंडली इस तरह से ना फिर इसको दो राउंड करके इधर से दोनों साइडों से इधर से अब ये अच्छी तरह बंद हो चुका है और अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। इधर से आपने इसको काट देना है। करेले आप देख सकते हैं कि हमारे जो भर चुके हैं, कुछ मैंने धागे वाले लपेटे हैं, कुछ मैंने सादा रखे हैं ताकि दोनों तरीकों से बन जाए। आप कच्चे भी बना सकते हैं। ये वही कीमा है जो मैंने करेलों के अंदर ऐड किया है। ये हाफ कीमा बच गया था। और अब तकरीबन 3 से 4 दरमियाने साइज के जो प्याज है ना वो मैंने लिए हैं, जो काट के मैंने रखे हुए थे। इनको बिल्कुल मैंने पानी इनका खुश कर दिया। अब इसके अंदर मैं इसको ऐड कर दूंगी कीमे के अंदर। और इसको मैं हल्की आंच पे जो है ना वो साथ में प्याजों के साथ भूनूंगी कीमे को, ताकि जो प्याजों का जो पानी है ना वो कीमे को ड्राई कर दे। कीमे को मैं प्याजों के साथ जो है ना वो इसकी बुनाई कर रही हूँ। अब जो ऑयल जिसके अंदर मैंने करेलों को फ्राई किया था और इसके बीज को फ्राई किया था, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल मैंने ऑयल कम डाला था और करेलों के अंदर भी फ्राई करने के बाद ये ऑयल बच गया था, तो ये तकरीबन 3-4 टेबल स्पून ऑयल है ये इसके साथ इसमें ऐड। जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैंने कीमे के अंदर तमाम स्पाइस ऐड किए हुए थे, तो मैंने अब इसके अंदर कोई भी स्पाइस ऐड नहीं किया क्योंकि इसके अंदर भी कीमा ऐड हो गया। अगर आपको थोड़ा बहुत डालना पड़े तो आप इसके अंदर मजीद भी डाल सकते हैं। अब इस स्टेज पे इसके अंदर मैं तकरीबन 1 कप के जितना दूध ऐड करूंगी। नॉर्मली जो है ना लोग इसमें पानी ऐड करते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन करेले की तसीर गर्म होती है। हम इसके साथ कच्ची लस्सी का भी इस्तेमाल करते हैं, खट्टी लस्सी का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप इस स्टेज पे विदाउट करेले डाले हुए, यानी अभी हमने करेले नहीं डाले, आप इसके अंदर दूध ऐड करेंगे साथ में 1 चुटकी हल्दी, क्योंकि इसका कलर अच्छा आ जाए, तो इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत क्रीमी और बहुत ही मजेदार रिच फ्लेवर बनेगा। तो आपने दूध जरूर ऐड करना है। आप देख सकते हैं कि जो प्याज है ना हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। दूध का जो वो हमने डाला था, दूध के साथ ही मैंने इसको 15 मिनट के लिए ना दम पे छोड़ दिया। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको प्रेशर भी लगा सकते हैं। तो अब ये प्याज हमारा ऑलरेडी गल चुका है, नरम हो चुका है कीमे के साथ और दूध के साथ। इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो चुका है। थोड़ा सा हल्दी मिर्च नमक अगर आपको कम लगे तो अब इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे जो है ना मैं इसके अंदर जो है ना करेले वो मैंने हल्की आंच पे रखे हुए थे। जिस कढ़ाई में मैंने फ्राई किए थे ना विदाउट ऑयल, हल्की नीचे से आग जला के ना रख दिए थे, ताकि जो ऑयल जो इसके अंदर मॉइस्चर बन के नजर आ रहा था ना वो ड्राई ड्राई हो जाए और ये खूबसूरत हो जाए। कहीं कहीं से ये मतलब कि मजीद हल्के से गोल्डन फ्राई हो जाए। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर करेले शामिल कर दूंगी और फिर इसको हल्के हाथों से जो है ना मिक्स कर दूंगी।
करेलों को मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। आप देख सकते हैं एक अदद हरी मिर्च भी मैंने इसके अंदर ऐड की है। तकरीबन 30 सेकंड के लिए मैं इसको तेज आंच पे जो है ना वो करूंगी, थोड़ा सा करेलों के साथ बुनाई, बहुत ही हल्की आंच पे। और जो है ना, इससे ये होगा कि जो मसाला है ना वो इसके अंदर मिक्स हो जाए, ताकि करेलों के अंदर मसाले का फ्लेवर चले जाए और मसाले के अंदर करेलों की जो खुशबू है ना वो चली जाए। तो आपने बस इस तरह से ना ऐसे ऐसे करके बस इनको मिक्स करना है। हल्का सा जब ऑयल निकल आएगा तो आपने नीचे से चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि करेले भी कुक हैं और मसाला भी कुक है, तो इसको मजीद कुक करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि कीमा भरे करेले हमारे रेडी हो चुके हैं। हर छोटी छोटी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है कि आपको हर तरीके से आ जाए। मैं बहुत सारे मजीद तरीकों से भी ये बनाती हूँ, लेकिन जो आज का तरीका है ना वो बहुत डिफरेंट है, और वो जो जिन औरतों को नहीं बनाने आते उनको भी बनाने आ जाएंगे। और कोई मैंने इसमें बहुत ज्यादा मसाले भी नहीं इस्तेमाल किए, ये आप चेक करें, अंदर से देखें इनकी फीलिंग बाहर नहीं निकली, और इतना अच्छा, और बहुत ज्यादा आपको ऑयल भी नहीं नजर आ रहा होगा इसके अंदर। बहुत ही कम ऑयल में ये तैयार हुए हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। और इसके अंदर हमने दूध का इस्तेमाल किया, नॉर्मल आपने देखा नहीं होगा कि कभी कोई दूध से भी करेले बना सकता है। आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको यकीनन मजा आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।